राधे राधे। आइए आज हम मार्गशीर्ष अगहन मास शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी की विधि एवं महत्तम अभी आपको सुनाते हैं। युधिष्ठिर बोले, तीनों लोगों को सुख देने वाली, विश्व के स्वामी, संसार के रचने वाले पुराण पुरुषोत्तम साक्षात प्रभु विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। हे देव, हे देवेश, मुझे बड़ा संदेह है। इस कारण संसार के हित के लिए और पापों के नाश के लिए मैं आपसे पूछता हूँ, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसकी क्या विधि है? इससे किस देवता का पूजन होता है? विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत सुंदर है। मैं अच्छी तरह से एकादशी का वर्णन करूंगा। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की जो उत्पन्ना नाम की एकादशी है, वह मुर दैत्य को मारने के लिए मेरे शरीर से उत्पन्न हुई, इसलिए मुझको बहुत प्रिय है। अब मैं मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करूंगा। इसका नाम मोक्षदा है। यह सभी पापों को हरने वाली है। इसमें दामोदर भगवान की पूजा करें, तुलसी की मंजरी और धूप दीप से भगवान की आराधना करें। हे राजेंद्र, मैं पुराण की कथा कहता हूँ, उसको सुनो। उसके सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, जिसके माता पिता पुत्र अधोगति में हों, वे इस कथा के पुण्य के प्रभाव से निसंदेह स्वर्ग को चले जाते हैं। मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। हे राजन, वैष्णवों से सुशोभित चंपक नामक सुंदर नगर में प्रजा की पुत्र की तरह रक्षा करने वाला बैखानस नामक राजा था। वहाँ वेद ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। एक दिन राजा ने रात्रि में स्वप्न में अधोगति को प्राप्त हुए अपने पिता को देखा। यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने ब्राह्मणों से कहा, मैंने स्वप्न में अपने पिता को नरक में पड़ा हुआ देखा। पिता ने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं अधोगति में हूँ, मेरा उद्धार करो। इस प्रकार कहते हुए पिता को मैंने स्वयं देखा। उस समय से मुझे शांति नहीं है। यह विशाल राज्य मुझे असत्य और दुखदाई मालूम हो रहा है। हाथी, घोड़े और रथ मुझको अच्छे नहीं लगते। धन आदि कुछ भी मुझे सुखदाई नहीं लगता। स्त्री पुत्र मुझे अच्छे नहीं लगते। मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? मेरा शरीर जला जा रहा है। हे ब्राह्मणों, जिसके द्वारा मेरे पूर्वजों का मोक्ष हो जाए, ऐसा दान, व्रत, तप, योग कुछ तो बतलाइए। जिसका पिता नरक में है, उस बलवान पुत्र के जीवन में क्या लाभ? उस पुत्र का जन्म व्यर्थ है। ब्राह्मण बोले, हे नृप, यहाँ पर्वत मुनि का आश्रम है। वे भूत भविष्य वर्तमान सबको जानते हैं। जिनके पास आप जाइए। वह दुखी राजा उनका वचन सुनकर मुनि के आश्रम में गया। वह आश्रम बहुत विशाल था। शांत प्रकृति के ब्राह्मण प्रजा और मुनीश्वरों से सुशोभित था। ऋग्वेदी, यजुर्वेदी, सामवेदी, अथर्ववेदी मुनियों के बीच में बैठे हुए पर्वत मुनि ऐसे मालूम होते थे जैसे मानो दूसरे ब्रह्मा हो। राजा ने वहां जाकर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने राजा के सातों अंगों की कुशल पूछी और कहा, कि तुम्हारा राज्य निष्कंटक तो है और राज्य में सुख शांति तो है। राजा बोला, हे विप्र, आपकी कृपा से सब सकुशल होने पर भी कुछ विघ्न उपस्थित हो गया है। हे ब्राह्मण, मुझे कुछ संदेह है, आप उसको दूर कीजिए। पर्वत मुनि ने राजा के वचन सुनकर नेत्र बंद करके भूत भविष्य को सोचने लगे। फिर राजा से बोले, हे राजेंद्र, आपके पिता के पाप को मैंने समझ लिया है। पूर्व जन्म में सतपनि के द्वेष से तुम्हारे पिता ने काम के वशीभूत होकर एक स्त्री को रति दी और दूसरी स्त्री के आग्रह करने पर भी ऋतुदान नहीं किया। इस कर्म से वह नरक में पड़ा है। प्रजा बोले, हे मुने, किस व्रत और दान से उस नरक से पिता का उद्धार होगा? वह उपाय मुझे बताइए। मुनि बोले, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की मोक्षदा नामक एक एकादशी है। तुम सब लोग उसका व्रत करके उसका पुण्य पिता को दे दो। उसके पुण्य के प्रभाव से उन्हें मोक्ष हो जाएगा। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने घर गया। जब अगहन सुदी एकादशी आई, तब स्त्री, पुत्र और रनिवास समेत विधि पूर्वक व्रत करके उसका पुण्य अपने पिता को दे दिया। उस पुण्य के देने पर स्वर्ग से फूलों की वर्षा हुई। वह खानस का पिता
देवताओं की स्तुति करता हुआ स्वर्ग को गया। आकाश से स्पष्ट शब्दों में राजा से बोला, हे पुत्र, तेरा सदा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग चला गया। हे राजन, इस प्रकार जो इस दिन मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है उसका पाप दूर हो जाता है, अंत में उसको मोक्ष प्राप्त होता है। इससे बढ़कर निर्मल, शुभ और मोक्ष देने वाली कोई एकादशी नहीं है। जिन मनुष्यों ने एकादशी का व्रत किया है उनके पुण्य की संख्या हम नहीं कह सकते। चिंतामणि की तरह ये स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली एकादशी है। बोलो एकादशी मैया की जय। भजमन नारायण नारायण नारायण। राधे राधे।